तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा मुहर्रम का त्यौहार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम जुलूस निकालने पर 4 मुसलमानों पर FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश में 12 फीट से बड़े ताजिया बनाने पर योगी ने लगाई रोक। ईरान से जंग लड़ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की संसद ने ट्रंप की शक्तियों पर लगाया बैन। अब ईरान पर नहीं कर पाएंगे हमला, ईरान की बहुत बड़ी जीत। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सऊदी अरब ने जमकर किया विरोध। भारत को कहा UAE को ब्रह्मोस मिसाइल ना दें वरना हम पर होगा खतरा। ईरान अमेरिकी इजराइल को ईरान ने दिया सीधा संदेश, बोले मिसाइल ताकत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मिसाइल नहीं होती तो अमेरिका इजराइल कर देते गाजा जैसा हमारा हाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पूरे देश में आज मनाया जा रहा मुहर्रम का त्यौहार। उज्जैन में मुसलमानों पर FIR दर्ज, तो यूपी में नहीं बनाने दी 12 फीट से बड़ी ताजिया। दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरे देश में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है। अच्छे तरीके से बनाए गए ताजियों का प्रदर्शन भी देश भर में किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उज्जैन से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने मुस्लिम समाज को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन पर लटकी वैन में विस्फोट का वीडियो वायरल होने के बाद 4 मुसलमानों पर FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने मुहर्रम के जुलूस को आतंकवादी जुलूस बताया है और इसका जमकर विरोध किया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 12 फीट से बड़ी ताजिया बनाने पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें DJ और ज़्यादा तेज आवाज़ से ढोल बजाने पर भी रोक यूपी सरकार ने लगा दी है। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि अगर किसी ने भी उनकी मर्जी के बिना मुहर्रम 12 फीट से ऊंचा बना दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को लगा अमेरिकी संसद से बड़ा झटका। अमेरिकी संसद ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमला करने की शक्ति को किया कम। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका उनके ही देश अमेरिका से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की संसद ने एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की सैन्य शक्तियां कम हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये प्रस्ताव ईरान के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पास हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब ईरान पर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमेरिकी संसद ने उनके द्वारा जो पावर थी उस पावर को छीन लिया है। यानी ईरान पर अब हमला डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया था तभी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीड़ मानसिकता और यहूदियों के प्रेम में पागल होकर लगातार ईरान पर हमला करते रहे। लेकिन अब अमेरिकी संसद का सब्र टूट गया और अमेरिकी संसद ने डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों पर बैन लगा दिया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए भी वो किसी ईरान जैसे देश पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा झटका लगा है और उनके सांसदों ने भी उनके पक्ष में वोट नहीं किया, जिसके कारण सरकार वहां पर इस बहुमत को जीतने में नाकाम रही और विपक्षी पार्टियां इसको जीत गईं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ा झटका उनके ही देश से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो UAE के ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदने से मुस्लिम देशों में मची खलबली। सऊदी अरब ने नाराजगी जाहिर की, पाकिस्तान पर हमले का दिया हवाला। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील की आहट ने खाड़ी देशों में नई बहस शुरू कर दी है। खासकर सऊदी अरब से इस डील को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि भारत से जैसे ही UAE ने
ब्रह्मोस्त्र मिसाइल खरीदने का सौदा किया तो सऊदी अरब ने इसका खुलकर विरोध किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि भारत को किसी भी कीमत पर यूएई को ये मिसाइल नहीं देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जो है सऊदी अरब ने कहा है कि पाकिस्तान पर भी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल से हमला भारत की तरफ से किया गया था, इसलिए किसी भी कीमत पर भारत को ये मिसाइल यूएई को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर यूएई पर ये मिसाइल आ गई तो फिर खाड़ी देशों में फिर से जंग छिड़ने की आशंका है। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब की बात भारत मानता है या फिर नहीं। अब तक भारत सऊदी अरब का काफ़ी अच्छा दोस्त रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात मानते हैं या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि यूएई को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत से खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान का अमेरिकी इजराइल को सीधा संदेश, कहा मिसाइल ताकत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो गाजा जैसा कर देता इजराइल, अमेरिका हमारा हाल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य पूर्व में एक बार फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने दुनिया के सामने बेहद कड़ा और साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी रक्षा क्षमता और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर किसी भी देश के साथ किसी भी परिस्थिति में बातचीत या झुकेगा नहीं। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने अपनी सैन्य ताकत और मिसाइल सिस्टम विकसित नहीं किया होता तो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ईरान के साथ वही व्यवहार करते जो उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन के साथ किया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की रक्षा क्षमता उसके अस्तित्व और संप्रभुता की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी रक्षा और प्रतिरोधक क्षमता पर किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर हमारे पास खुद को बचाने वाली मिसाइलें नहीं होती तो हमारे दुश्मन हमारे देश को तबाह कर देते। ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने साफ कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल से परमाणु न बनाने पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल ये कहें कि वो मिसाइल नहीं बनाएं और ड्रोन्स नहीं बनाएं तो ऐसा नहीं होगा। हम मिसाइल और ड्रोन्स लगातार बनाते रहेंगे और अपने देश की रक्षा करते रहेंगे। तो ये बातें ईरान के राष्ट्रपति ने कही हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के बाद बिहार में हुआ खेला। राजद की एक जिले की पूरी टीम बीजेपी में हो सकती है शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ी राजनीतिक गतिविधियों की संभावना है। सियासी गलियारों के सूत्रों से बताया जा रहा है कि बीजेपी में राजद के एक बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है। हालांकि नाम अभी तक खोला नहीं गया है, लेकिन ये करीब करीब तय है कि आज बीजेपी सांसद को राजद झटका देने जा रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर तेज हलचल है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना में सेंध लगाई, कुछ इसी तर्ज पर बिहार में भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात सामने आ गई है दोस्तों कि बीजेपी जल्दी राजद की एक जिले की टीम को भाजपा में शामिल कराएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राजद में बड़ी टूट हो सकती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना का अंत भाजपा ने कर दिया, शिंदे ने कर दिया, उसी तरीके से अब राजद को निपटाने की तैयारी बिहार में चल रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने पार्टी तोड़ दी, टीएमसी ममता बनर्जी बिल्कुल बेचारी अकेली रह गई हैं, कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा ही अब जो भाजपाई यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीच गंगा में नाव पर बनाया चिकन, परोसी गई शराब। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर चिकन पकाने और बियर पीने का कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बताया गया है कि मंगलवार को ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले दोस्तों कई मुसलमानों को रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी
नाव पर बैठकर गंगा में करने पर गिरफ्तार किया गया था और काफ़ी बवाल भी उस समय हुआ था। और तब अब ये मामला दूसरा सामने आया है, इसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इन व्यक्तियों को भी जेल भेजा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।